हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, भगवान महावीर के वो वचन जो सारी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, वो मुझे भी बहुत प्रिय हैं और वो हमें प्रिय होने भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जो उन्होंने उनको हमें जो समझ दी, तो उन्होंने क्या कहा, अहिंसा परमो धर्मा, यानी अहिंसा हमारा सबसे बड़ा परम धर्म है। तो अहिंसा की इतनी वैल्यू की उन्होंने। तो हम अहिंसा से क्या समझते हैं? मोटे तौर पर हम ये कह देते हैं कि किसी को नहीं मारपीट नहीं करना, और किसी जीव को तंग नहीं करना, और फिज़िकल लेवल पे भी किसी को चोट मत पहुंचाना, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल लेवल पे भी मन वचन कर्म द्वारा किसी के हृदय को चोट नहीं पहुंचाना, किसी को दुखी मत करना। तो इतना मतलब तो हम जरूर समझते हैं अहिंसा का। लेकिन अगर दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना, दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना इतना शुभ है, इतना मंगलकारी है, तो आज मैं चाहूँगी कि आप खुद से भी पूछिए कि अगर हम खुद को चोट पहुंचा रहे हैं, अगर हम खुद को दुखी कर रहे हैं अपने मन के द्वारा, क्योंकि हमारी सोच जो है वो हमें चलाती है। तो अगर हमारी सोच नेगेटिव है और हम अपने लिए ही दुख क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरे को तो लगता है दूसरे की तो बात छोड़ो, हम खुद पर भी हिंसा कर रहे हैं। तो मैं तो समझती हूँ आज ज़रूरत है कि हम जो हमें सिखाया गया है कि दूसरों के साथ ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तो पहला तो मुझे तो ऐसा महसूस करता है कि ज़िंदगी हमसे ही शुरू होती है। तो पहली शुरुआत हमने कहाँ से करनी है, और भगवान महावीर का जो इतना गहरा अर्थ था वो कहाँ था? क्योंकि हर जीव में आत्मा है, तो हर आत्मा को प्रसन्न रहना है, हर आत्मा को ही चोट नहीं पहुंचानी। तो सबसे पहले जो हमारी आत्मा है, जो हमारा जीवन है, हमने उसके साथ भी हिंसा नहीं करनी है। वो कैसे नहीं करनी है, हम क्या कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम अपने साथ हिंसा कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से कर रहे हैं। हमें लगता है दूसरा हमारे साथ कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी हिंसा हम खुद कर रहे हैं अपने साथ। मान लीजिए आपको किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बुरे वचन कह दिए, कुछ बुरी बातें कह दी, आपको क्रिटिसाइज कर दिया, कुछ भी कह दिया, तो आप उसका कितना गहरा अर्थ लेते हैं, आप कितने परेशान हो जाते हैं, कितना स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेस हो जाते हैं आप। तो आप क्या कर रहे हैं? क्या ये हिंसा नहीं है? बिल्कुल हिंसा है कि आप खुद को दुखी कर रहे हैं। और वो भी किस लिए, किसके कारण? किसी दूसरे के कहे हुए वचनों के कारण, किसी दूसरे की कही हुई बातों के कारण, जो कि वो बातें जो है उसके मन की बात है, उसके मन की बात है जो कह रहा है। और लेकिन मेरे मन की क्या बात है, और मेरा क्या फर्ज है, और मैं क्या कर सकता हूँ अपने प्रति, वो तो मुझे खुद समझना है। तो मेरा क्या फर्ज था, या मैं अपने फर्ज को पहले निभाऊं। दूसरे के प्रति फर्ज हमने बहुत सीखे हैं, बहुत हमें दूसरों को भी कहते हैं उसका ये कर्तव्य है, उसका ये कर्तव्य है। काश कि अपने प्रति हम अपने कर्तव्य को समझ पाएं, खुद से प्यार कर पाएं, खुद का ख्याल रख पाएं, खुद पर ध्यान दे पाएं, तो जीवन सचमुच अहिंसावादी हो जाएगा। और जब हम खुद खिल जाएंगे फूल की तरह, तो खुशबू तो अपने आप ही फैल जाएगी। तो सबसे पहले ये है कि देखें हम अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्या हम अपने साथ दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहे? ये दुर्व्यवहार ही है कि करे कोई और भरे कोई, यानी कोई कुछ हमारे बारे में कैसा भी समझ रहा है, कैसा भी कर रहा है, तो हमें उससे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? हमें ये फर्क पड़ना चाहिए, हम खुद से पूछें क्या हम ऐसे हैं, क्या हमने ऐसा किया है? अगर किया है तो अपने आप को सुधारने की तरफ ध्यान दे, फिर भी खुद पर ही ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और अगर ऐसा नहीं किया है तो क्यों दुखी होना है, क्यों चिंता लेनी है? आपको पता है आजकल मेडिकल साइंसेस भी कह रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी आ चुकी है कि
अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास भी जाते हैं जो कि सैड है, डिप्रेस है ना, और जो कि अपने बैलेंस में नहीं है, खुश नहीं है, तो आप उससे अगर मिलते भी हैं तो आपके जो ब्लड के सेल्स हैं, वाइट सेल्स हैं, वो कम हो जाते हैं। और कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर, आपके वाइट सेल्स जो हैं, जो मंगल भावना से भरा है आपके प्रति, पहले तो आपको खुद ही बनना है अपने प्रति। मेरा तो भाव है कि बाहर से अंदर की ओर आने जाने का है कि हमें खुद को कैसे देखना है, कैसे अहिंसावादी बनना है, पहले अपने प्रति। और अपने प्रति जब समझ आ जाएगी तो दूसरे के प्रति तो हम संभल ही जाएंगे, तो वो तो शुभ होने ही वाला है। पहले तो हमने अपने भावों को मंगलकारी अपने लिए बनाना है कि ये मेरा जीवन है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे देखना है, मैं गलत हूँ या सही हूँ। मेरी जिम्मेवारी अपनी आत्मा के प्रति है कि वो मैली तो नहीं हो रही है, मैं अपने घर में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर रहा हूँ। तो जब मैं अपने प्रति जागरूक होऊंगा तो मैं अपने प्रति कभी भी हिंसा नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद से कभी बुरा व्यवहार नहीं कर पाऊंगा, और मैं अच्छा अच्छा सोचूंगा। और आपको पता है, जैसा हम सोचते हैं एक दिन वैसा ही बन जाते हैं। तो कितना ज़रूरी है ये समझना और इसको अपनाना कि हम वही सोचें जो हमें चाहिए, हम वैसे ही नहीं तो बन जाएंगे। और तो ये तो बहुत बड़ा हमारे पास एक प्रिविलेज है, अपॉर्चुनिटी है, ईश्वर ने कितना अच्छा सिस्टम दिया है कि हम जो चाहें वो कर पाए। तो हमारे पास तो इतनी बड़ी पावर है, तो उस पावर का, जैसे कहते हैं ना, पावर न्यूट्रल होती है, उसका मिस यूज़ नहीं करे, उसका राइट यूज़ करे। और उसका राइट यूज़ करने से क्या होगा, हम ही फूल की तरह खिल जाएंगे। वरना जो बीज है वो कहते हैं ना, वो ऊपर ऊपर ही रह गया और तो वो खिलेगा ही नहीं, तो जीवन हमारा ही अधूरा रह जाएगा। तो सबसे पहले खुद से प्यार करें, खुद के लिए मंगल भावनाएं रखें और ऐसे व्यक्तियों की संगत करें, ऐसे व्यक्तियों के पास जाएं जो कि मंगल से भरे हुए हो, शुभ से भरे हुए हो, क्योंकि वो हमारा भी शुभ करेंगे। और अगर हम भी ऐसे बन जाएंगे तो जो हमारे पास आएगा तो उनका भी शुभ होगा। तो हमारा जो सर्कल है वो कितना सुंदर बन जाएगा कि हम भी अच्छे, यहाँ भी फूल खिले और वहाँ भी फूल खिले, तो चारों तरफ फूल ही फूल खिले हैं। तो कितना सुंदर मिलन होगा हम सबका। तो ये तभी संभव है जब हम खुद से प्यार करना सीख जाएंगे, खुद के प्रति अहिंसावादी बन जाएंगे और खुद पर, वो कहते हैं ना, परोपकार करना हमने सीखा है ना बचपन से, क्योंकि बचपन से भारतीय संस्कृति में धर्मगुरुओं ने, स्कूलों में शिक्षकों ने हमें यही सिखाया कि परोपकार करो, दूसरे का भला करो। किसी ने ये नहीं सिखाया कि पहले अपने बारे में सोचो, अपना भला करो, अपने पे परोपकार करो, अपनी खुशी का ध्यान रखो, दुखी मत हो, किसी पर बोझ मत बनो, अपने आप को जानो और पहचानो और अपना एक सुंदर जीवन जियो। इस पर अगर हमने ध्यान दिया होता तो शायद हम अच्छे व्यक्ति बनकर दूसरे के लिए भी अच्छे साबित हो सकते थे। अब हम खुद तो अच्छे बने नहीं और दूसरे को चले अच्छा बनाने, तो क्या हुआ, ना तो अपने हाथ में कुछ आया और ना ही हम किसी को दे पाए। तो फ्रेंड्स, सचमुच अगर भगवान महावीर की बात है तो हिंसा होती भी कब है पता है? जब वो प्रमाद होते हैं, जब बेहोशी होती है, जब हमारे में आलस होता है, तब हम हिंसा करते हैं। यानी हम जागरूक जब नहीं होते हैं तो बेहोशी के कारण हम हिंसावादी बन जाते हैं। तो आज हम जागें, अपने आप को देखें, जानें हमारा मन क्या सोच रहा है, कैसी भावनाएं हैं, क्या हमारे में द्वेष भरा है, राग भरा है, मोह है, लालच है, क्या क्या है जो हमें तंग कर रहा है, जिसने हमारी नींद खराब कर दी है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, क्यों हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, क्यों हमें स्ट्रेस टेंशन हो रहा है, ऐसी कौन सी बातें हैं। वो बातें जब हम देखने जाएंगे, आप खुद से बात करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कहाँ कहाँ पर गलती हो रही है। और अगर आपने यही पकड़ा है कि दूसरे के कारण सब हो रहा है, तो आप कभी उस चीज़ को पकड़ ही नहीं पाएंगे और दूसरे को दोष देते देते खुद भी उसी दोषपूर्ण जिंदगी को जिएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है जागृत होना। हम कॉन्शियस बीइंग है, जागरूक रहना हमें आना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि ये जो अवस्था है हमारी कॉन्शियस बीइंग है, हम उस लेवल तक पहुँचे हैं। हम इंसान हैं, हमें सेंसिटिव होना चाहिए, हमें दिखना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बेहोशी में गिरना नहीं है, बल्कि होश साध कर अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बनाना है। और जब हम खूबसूरत होंगे, हम खुश होंगे, तो सारी धरती
खूबसूरत बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज इसी प्रार्थना के साथ कि पहले तो अहिंसावादी बनना है तो अपने प्रति बनिए, तो दूसरे के प्रति जब हमें ये सलीका आ जाएगा, तरीका आ जाएगा, जब हम खिल जाएंगे तो अहिंसा तो फिर हम किसी के प्रति भी नहीं कर पा जाएंगे, क्योंकि हमें समझ आ जाएगा कि हमें कैसे व्यवहार करना है। पहले खुद से व्यवहार करना सीखें, खुद से प्यार करना सीखें, तो फिर उसके बाद तो वो कहते हैं ना, एक कदम चलाएं तो परमात्मा भी 1000 कदम हमारा साथ देता है। तो इस तरह से हम अपनी यात्रा में अपना होश साधें, ध्यान दें खुद पर और आगे बढ़े। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और कभी आपने मुझसे बात करनी हो तो आप इंस्टा पे मुझसे जुड़ सकते हैं, और मेरी वीडियोस में डिस्क्रिप्शंस में सारे लिंक्स दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी बात के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।